प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ वचन को मैं बताना चाहता हूँ। ये वचन सबके लिए, मेरे लिए, आपके लिए, क्योंकि ये वचन दो धारी तलवार है। सुनने वालों के लिए भी काम करेगा और बताने वाले के लिए भी काम करेगा। क्या कहता है? नीति वचन 1:10, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात ना मानना। पापी लोग फुसलाते हैं और क्या बोला जा रहा है? हे मेरे पुत्र, पापियों की बात ना सुनना जब वो तेरे को फुसलाते हैं, क्योंकि पापी लोग पाप करने के लिए ना फुसलाएंगे, और वही लोग फुसलाते हैं क्योंकि वो पाप नहीं कर रहा है। इसीलिए तुम क्या करो? पाप करो। जब आप धर्मी हैं, आप मसीह में विश्वास करते हैं, आप प्रभु को जानते हैं, तो कौन आपको आके फुसलाएगा? वही जो मसीह को नहीं जानता, वही जिसके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, वही आपको भड़का सकता है। गुस्सा करो, उसको मारो, उसको डांटो, ऐसा करो कि उसके साथ झगड़ा ही कर लो। तेरे को ऐसा बोल दिया, तुम कैसे चुपचाप सुन ली, कैसे बर्दाश्त कर लिया? क्रोध करो, कुछ एक्शन लो, ये आपको फुसलाएंगे। पति के प्रति, पत्नी के प्रति, घर के प्रति, परिवार के प्रति, अपने बॉस के प्रति आप सावधान रहना। परमेश्वर क्या बोला है? बदला ना लेना, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो। ऐसी संगति से थोड़ा दूर रहिए। पहला कुरिन्थी 15:33 में इसी बात को कहता है, धोखा ना खा, बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ता है। जो आपका दोस्त आपको चढ़ाता है, जो ऐसा संगति है जो आपको पाप के रास्ते पे ले चलता है, क्या कहता है? पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। तो किसका मानना? परमेश्वर का। किसका सुने? परमेश्वर के वचन का। जो परमेश्वर ने आपको समझाया, सिखाया, कैसे आप जानेंगे लेकिन परमेश्वर क्या बोल रहा है? जब आप बाइबल पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये पापी क्या समझा रहा है मेरे को, मेरा दोस्त क्या समझा रहा है, मेरे को धर्मी जन क्या समझा रहा है। कैसे समझ पाएंगे कि ये धर्मी जन सही बता रहा है कि नहीं, ये पापी सही बता रहा है कि नहीं? कैसे परखेंगे? कैसे? जब खुद वचन पढ़ेंगे तो पवित्र आत्मा आपको गाइड करते जाएगा कि कौन सही कौन गलत है। आत्माओं को परख का वरदान भी आपको देगा ताकि आप पापी की मंडली में नहीं रहे, उस धोखा देने वाली संगति पे ना रहे, उस जो कहता है बुरा संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देता है। आप अच्छे हैं लेकिन आपका संगति बुरा है, तो आप भी धीरे धीरे कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप भी बुरे ना हो जाए। भजन संहिता 1:1, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा, किसी का मजाक उड़ाना, पापियों की मंडली में मत बैठिए। आप सोचते हैं नहीं हम उसको सुधार देंगे, हम उसको बदल देंगे। पहले आप तो पवित्रता में जीना सीख जाइए। आप उसके संगति में मत बैठिए, आप उसे सुसमाचार सुनाइए लेकिन उसकी मंडली में मत बैठिए, ना उसके रास्ते पर खड़ा रहिए उसके साथ। और इस बातों को कहता है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है। तो किसके मार्ग में खड़ा होगा? धर्म के काम में खड़ा होगा, धर्मियों की मंडली में रहेगा वो, प्रार्थना में बैठेगा वो धर्मी व्यक्ति, ना कि उस मंडली में बैठे। सावधान रहे और अपने आप को अलग करें। पापियों की बातों को नहीं सुने, जो खुद पाप कर रहे वो आपको भी पाप करवाएंगे। आप एक पवित्र हैं, प्रभु के जन हैं, पवित्रता में चलिए, आप प्रभु की इच्छा को पूरा कीजिए। अब आप लोग इस बातों को सोचिए कि हमें मनुष्यों को प्रसन्न करने वाला या परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला रहना है। बहुत बार ऐसा लगेगा कि अरे हम लोग से प्रेम नहीं कर रहे, इन लोग को ठोकर लग रहा है। याद रखिए उस इंसान से भी बड़ा है कि हमें परमेश्वर को प्रसन्न करना है। प्रेम सबसे करिए, सबसे मेल मिलाप से रहिए, लेकिन अगर कोई गलत रास्ते में जाने बोल रहा है तो क्या हम सुनेंगे? क्या बताइए ना, किसका सुने? हम परमेश्वर का सुने या मनुष्य का ही सुने? उस जगह परमेश्वर का सुनना है ना, क्योंकि स्वर्ग वो लेके जाएगा ना, इंसान नहीं। मेरे को कौन लेके जाएगा? यीशु मसीह। तो हमें यीशु को सुनना है। ठोकर उसे लगेगा, क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो खुद पाप कर रहा और आप उसमें साथ नहीं दे रहे, इसीलिए उसको ठोकर लग रहा। जब आप साथ दे देंगे वो गलत काम में, पाप में, तो बड़ा अच्छा लगेगा उसको। तो सावधान हो जाइए। कुछ लोगों को ठोकर अपने ही कर्मों के द्वारा लगेगा, लेकिन आप उसके लिए ठोकर का कारण नहीं है, वो अपने ही कर्मों के कारण ठोकर है, क्योंकि वो अंधकार में चल रहा है, आप ज्योति में चल रहे हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिए कि सबसे प्रेम और मेल मिलाप से रहना है, लेकिन उसकी मंडली में, उसकी संगति में खड़ा नहीं रहना है। उस पापियों की बातों को थोड़ा दूर रखिए, अपने जीवन को उस जगह से जो आपको फुसलाते हैं, फंसाते हैं, पाप करवाते हैं। पहचानिए, आत्माओं को परख का वरदान परमेश्वर आपको दे और आप वचन को पढ़ें, सत्य को जानेंगे, सत्य आपको स्वतंत्र करेगा। मैं विश्वास करता हूँ आपने जरूर समझा होगा कि करना अब क्या है, कैसे जीना है। बाइबल पढ़िए, सच्चाई आपके सामने आएगा।
कौन सही है, कौन गलत है, पहचान भी हो जाएगा और किसके संगति में रहना है, कहाँ नहीं रहना है, वो भी आपको समझ में आया। लेकिन नफ़रत नहीं करना है, जलन नहीं रखना है, डाह नहीं रखना उस व्यक्ति से, प्रेम रखना है, चाहे वो पापी ही क्यों ना है। लेकिन उसकी संगति की चाहत नहीं रखना है, उससे अलग रखना है, क्योंकि बचाना उसे भी है। इसीलिए उसके लिए प्रार्थना कीजिए और उसको वचन बताइए यीशु के बारे। परमेश्वर आप सबको आशीषों से भरे। प्रेज़ द लॉर्ड।